वेलकम साथियों। तो जूनियर असिस्टेंट 2019 की डीवी से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। इसमें हम आप लोगों के जो कमेंट आप लोगों ने पूछे हैं उनको मैंने यहाँ पे सम्मिलित किया है, जिससे आपके सभी क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। डीवी से रिलेटेड कुछ भी आपका बचने वाला नहीं है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूरी जानकारी आपको दे सकें। और यह वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट और यूज़फुल होने वाला है। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि डीवी कैसे होता है, कैसे वहाँ पे पहुँचना है, क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है, सब कुछ देख लेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डीवी की एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है। जैसा कि आयोग की कार्यप्रणाली जो रही, रिजल्ट के लगभग 15 से 20 दिन में डीवी जो है शुरू हो जाती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके रिजल्ट के डिक्लेयर होने के बाद अब इसी वीक या फिर अगले वीक, मतलब कि 10 तारीख तक, 10 जनवरी तक आपको यहाँ पे डीवी का फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और साथ ही आपको यहाँ पे डीवी से संबंधित जो डेट हैं उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। और यहाँ पे जो डीवी चलने वाली है, डीवी चलेगी लगभग 6000 कैंडिडेट का अगर डीवी होना है। अगर 500 की भी एक दिन डीवी करा लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि 30 दिन आपकी डीवी होनी है। तो फरवरी में भी डीवी चलेगी, इसकी ये पूरा पक्का है। 15 से 20 फरवरी तक डीवी इसकी चलने की चांसेस जो हैं। यहाँ पे जैसे डीवी की यहाँ पे आपको सूचना मिलेगी कि फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, उसके नेक्स्ट वीक से ही लगभग 7 से 10 दिन में ही डीवी शुरू हो जाएगी। तो उसमें आपको डेट वगैरह सब कुछ मिल जाएगी, किस दिन आपको पहुंचना है। हालांकि टाइम नहीं दिया जाता है, केवल डेट मिलती है। जब वहाँ पे आप आयोग जाएंगे, आयोग में जाएंगे तृतीय तल पे जो है गोमती नगर में, तो वहाँ पे अगर जाएंगे आप विभूति खंड, जो वहाँ पे जो बिल्डिंग है उसमें 3rd फ्लोर पे यहाँ पे आयोग का जो है आयोग की स्थापना हुई है, वहीं पे यहाँ पे आपको विभूति खंड में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको हम बता दें, सबसे पहले आपको डीवी डेट मिलेगी, उस दिन आप पहुँचेंगे। सुबह 10 बजे तक आपको पहुँच जाना है। अगर आप स्टेशन से कहीं दूर से आते हैं तो आपको चारबाग स्टेशन पे उतरना है, वहीं से आपको गोमती नगर के लिए आपको ऑटो मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप आराम से पहुँच सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको जो है पहुँचने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। आराम से मेन रोड के बगल में ही यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है, जहाँ पे आप कल डीवी संपन्न होना है। तो डीवी होगा और इसमें आपको 10 बजे पहुँचना है। 10 बजे में पहुँचने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी लगी कि कितने रोल नंबर से कितने रोल नंबर को किस शिफ्ट में बुलाया गया है। तो वहाँ पे रोल नंबर दिए होंगे। तो आप 3 शिफ्टें बनाते हैं, ज़्यादातर देखा गया। मेरा जब डीवी था तो उसमें 3 शिफ्टें बनाई गई थी, सुबह, दोपहर और शाम। एक थी 11 बजे से, एक थी 1 बजे से, और दूसरी से 3 बजे थे। 3 बजे से तीनों, मतलब तीनों थी 11, 1 और 3 बजे से। तो इस तरीके से वहाँ पे डीवी कंप्लीट की जाती है। तो वहाँ पे जब पहुँचेंगे आप, तो आप जो फॉर्म भरे होंगे, अगर फॉर्म में कोई दिक्कत रही है तो वहाँ पे सामने ही भरवाया भी जाता है। और डॉक्यूमेंट्स आपके जो जो लगते हैं उसके बारे में आपको पहले ही बता दिया जाता कि किस डेट तक के आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे माने जाएंगे। और मैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जो कन्फ्यूज़न है, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न जो रहता है CCC से संबंधित। CCC में कन्फ्यूज़न यह रहता है कि कुछ लोग कहते हैं, मैंने माना कि 31 अक्टूबर लास्ट डेट है एग्ज़ाम की, मतलब फॉर्म फिल करने की 31 अक्टूबर, और आपने फॉर्म 20 अक्टूबर को ही फिल कर दिया है, दोनों मतलब सबमिट हो गए। और आपका CCC जो है
22 अक्टूबर का है। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, CCC आपका मान्य होगा। ठीक है। हालांकि उसमें जो नोटिफिकेशन रिलीज़ करते हैं ये लोग, उसमें देते हैं कि जिस तारीख को आपका आवेदन सबमिट हुआ लास्ट, उस तारीख के पहले का हो। मगर आयोग में जो माना जाता है वो आवेदन लास्ट सबमिट करने की जो ऑफिशियल डेट होती है, ठीक है, तो 31 अक्टूबर अगर डेट है, जो ऑफिशियल डेट है, मतलब कि उसके बाद फॉर्म नहीं फिल किया जा सकता, उस डेट तक का माना जाता है। तो इस हिसाब से ये कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए कि 31 अक्टूबर के माना ये एक ओरिजिनल डेट नहीं है। ओरिजिनल डेट आप ऑनलाइन देख सकते हैं। मैं वहाँ पे ओरिजिनल डेट के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मगर यहाँ पे हालांकि मैं बता देता हूँ देख के, जिससे आपको ढूंढना ना पड़े। तो यहाँ पे जो आवेदन की लास्ट तिथि थी वो 20 जुलाई 2019 थी। तो 20 जुलाई 2019 के पहले के आपके डॉक्यूमेंट्स CCC मतलब और आपके एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट आया उस डेट को नहीं मानेंगे। जो आपकी सर्टिफिकेट पे लिखी हुई डेट, जब आप CCC का सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे उसमें एक डेट लिखी होती है, वही डेट मानी जाएगी, ना कि आपने जिस तारीख को रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है वह। वहाँ पे एफिडेविट वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस दिन सर्टिफिकेट आपने डाउनलोड किया है उस पर जो डेट लिखी है सर्टिफिकेट पे, वही डेट मानी होगी, ना कि रिजल्ट की तिथि। यह ध्यान रखिएगा, यही वहाँ पे डेट देखी जाती है, चाहे वो हाई स्कूल की हो, चाहे इंटरमीडिएट की हो, चाहे ग्रेजुएशन की हो। सभी की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट पे जो डेट लिखी होती है वही डेट वहाँ पे मान्य होती है। तो इसलिए आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि किस डेट तक का यहाँ पे मान्य है। ठीक है। तो 20 जुलाई के पहले आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और CCC सर्टिफिकेट पे डेट यही मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाई स्कूल भी जिन लोगों का 20 जुलाई से पहले का है और इंटरमीडिएट 20 जुलाई का पहले का है वही लोग मान्य हैं। और ग्रेजुएशन भी जिनका 20 जुलाई 2019 के पहले का है वही लोग मान्य हैं। तो और सर्टिफिकेट जो कास्ट सर्टिफिकेट भी है, आप अगर देखें इनकम जो सर्टिफिकेट होता है वो नया सर्टिफिकेट माना जाएगा। ठीक है। OBC इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट ज़रूर सम्मिलित करना होगा, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट अगर आप सम्मिलित नहीं करते हैं तो वहाँ पे आप अगर इनकम आपकी 6-8 लाख से ऊपर है तो आप जनरल में चले जाते हैं। तो इसलिए इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मांगा जाता है, यह ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो डॉक्यूमेंट्स की कन्फ्यूज़न। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी कन्फ्यूज़न हुआ होगा। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे फॉर्म आपका भराया जाएगा। फॉर्म भराने के बाद आपके फॉर्म तो सीरियल से आपके चेयर लगी होती हैं, बाकायदा चेयर लगी होंगी, वहाँ पे बैठने के लिए बोला जाएगा। उसके सामने सीट नंबर होगी, किस टेबल पे आपको, टेबल के सामने आपको बैठना है ये बताया जाएगा। तो उस टेबल के सामने लिस्ट में ये सब बाकायदा लिस्ट बाहर लगी होती है, उसमें किस टेबल के सामने आपको बैठना, वहाँ पे बैठ जाइएगा। हालांकि वहाँ पे कोई लाइन नहीं लगी होती, ऐसे ही लोग बैठ जाते हैं, केवल फॉर्मेलिटी होती है कि इस टेबल के सामने लगभग आप हों, ये होता है। ठीक है। तो वहाँ पे आप बैठेंगे तो वहाँ पे कर्मचारी आएंगे, वो आपका DV कराएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखेंगे और ज़्यादातर डेट, नेम और फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और सर्टिफिकेट की डेट, यही चीज़ें 3-4 चीज़ें देखते हैं, बाकी कुछ नहीं देखते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको वहाँ पे देखना है। और नाम भी अगर कुछ लोगों में कैंडिडेट में नाम मिसमैच है, हाई स्कूल इंटर के मार्कशीट में नाम मिसमैच है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो एफिडेविट एक बनवा लीजिए, मगर नहीं भी बनवाते हैं तो DV में आपको समस्या नहीं होगी, वो लोग लिख के भेज देते हैं। हालांकि बाद में जब ज्वाइनिंग होगी तब आपको हो सकता है जो है एफिडेविट बनवा के देना पड़े, मगर आप एफिडेविट पहले ही बनवा लीजिए। और जिनका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हुआ, मतलब कि डिग्री सर्टिफिकेट, वो भी देख लीजिए, अपना आवेदन कर दीजिए, अभी लेट मत कीजिए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर डिग्री सर्टिफिकेट के लिए ज़रूरी है आवेदन कर दीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग आवेदन करके डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखें। क्योंकि जिन लोगों की टाइपिंग, कुछ लोग कह रहे थे कि मेरे 148 गई है CPM, 145 गई CPM और मेरा जो वर्ड पर मिनट 30 है, तो उनको मैंने कहा था कि वर्ड पर मिनट आपके कैलकुलेट होते हैं, वहाँ पे जो वर्ड पर मिनट अगर दिखता है 30 तो आप सेफ़ है, और वैसा ही रिजल्ट में डिक्लेयर किया गया है।
तो उसमें आपको नहीं कन्फ्यूजन होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर देखें तो पूरी डीबी कंप्लीट हो गए। और ड्रेस का कुछ लोगों में दिक्कत है, ड्रेस कह रहे थे, तो ड्रेस आप कुछ भी पहन के जाइए, वहाँ आपका इंटरव्यू नहीं होना, केवल आपकी डीवी होनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जो कि आपको वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी देखने की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। डीवी केवल आपकी होगी, आपके फॉर्म जमा हो जाएंगे, आपके कागज़ जमा हो जाएंगे, बस नेक्स्ट स्टेप में आपको फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। अब यहाँ पे फाइनल कट ऑफ कितनी बन सकती है कैटेगरी वाइज हम देख लेते हैं। तो अब अगर डीवी से संबंधित कोई भी क्वेरी आपको रह जाती है तो कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा या फिर अगले वीडियो में आपको सम्मिलित कर दूँगा आपके कमेंट को। हालांकि आप किसी भी कैटेगरी से हों, कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट यह जरूरी नहीं कि आवेदन की तिथि के पहले का हो, कास्ट सर्टिफिकेट आप वर्तमान का ले जा सकते हैं। तो इसलिए कन्फ्यूज़न मत क्रिएट कीजिए कि आप कास्ट सर्टिफिकेट आपका अब का बना है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें। कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आपका नया होना चाहिए, हाल का होना चाहिए, मतलब कि 3 साल के पहले का होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे आवेदन में लिखा, ऐसा कुछ नहीं है कि डीवी जो लास्ट डेट है मतलब 20 जुलाई के पहले का हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब 20 जुलाई के बाद का भी होगा चलेगा, 3 साल से पुराना ना होना चाहिए। क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट इसलिए होता है क्योंकि कास्ट आदमी कुछ लोग चेंज कर देते हैं, इसीलिए तो कास्ट सर्टिफिकेट पुराना नहीं मांगा जाता, ये ध्यान रखिएगा। केवल आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो है वही होते हैं, बदलते नहीं हैं। कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट बदलता रहता है, इसलिए उसको नया मांगा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब फाइनल कट ऑफ की हम बात कर लेते हैं। फाइनल कट ऑफ की बात करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि कैंडिडेट में बहुत सा कन्फ्यूजन बना हुआ है कि कितनी कट ऑफ यहाँ पे फाइनल बनने वाली है। तो फाइनल कट ऑफ की अगर बात करें तो जनरल की कट ऑफ जो बनने वाली है, मैं आपको एक्यूरेट बता रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि कुछ लोगों के नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े हैं, कुछ लोगों के घटे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन को मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन को बाद में देखेंगे, मगर नॉर्मलाइजेशन में अभी तुक्का नहीं लगा सकता कि नॉर्मलाइजेशन किसको फ़ायदा होगा किसको नहीं। मगर देखा जाए तो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम अगर होता है 2 से अधिक, तो आपको नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जैसा कि इसमें भी हुआ है। तो जनरल की अगर कट ऑफ की बात करें तो जनरल की मैं यहाँ पे बता दूँ 42 + 33 कट ऑफ गई थी, जैसा कि आपने देखा। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की तीनों की कट ऑफ 42.33 गई थी। तो इनकी जो कट ऑफ बनने वाली है वो कट ऑफ बनेगी, मैं 30 नंबर जोड़ रहा हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा जोड़ने के चांसेस नहीं है क्योंकि कुछ लोगों के नंबर 28 भी होंगे, कुछ लोगों के 25 भी होंगे। तो इससे ज़्यादा जोड़ने के कोई भी आधार नहीं है कि किस हिसाब से जोड़ा जाए, क्योंकि 30 नंबर से ज़्यादा कोई भी कैंडिडेट अचीव नहीं कर सकता अगर वो बहुत स्पेशल कैटेगरी से, मतलब कि कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी नहीं है। तो खिलाड़ियों के लिए जो है थोड़ा उनका जो है कम लोग होते हैं, लगभग 20 कैंडिडेट होंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा आप। तो इस वजह से मैं यहाँ पे जो मान के चल रहा हूँ 72.33 यहाँ पे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस तीनों की यहाँ पे बनने के चांसेस हैं। मगर यहाँ अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए तो जनरल की 73.33 हो सकती है, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 73 मान सकते हैं, 73 हो सकती है ओबीसी की, और ईडब्ल्यूएस की भी 73 के आसपास देखने को मिलेगी। इस तरीके से तीनों कट ऑफ मैंने आपको बता दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कन्फ्यूजन रहा होगा। अब देखते हैं अगली कट ऑफ जो SC ST और फीमेल से संबंधित है। पहले देख लेते हैं इसका जो कट ऑफ ऑफिशियल रिलीज़ किया गया था उसमें कितना था। तो यहाँ पे अगर हमने जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात कर ली है, अब बात करेंगे SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी में मैं आपको बता दूं 70.82, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैं एक बता रहा हूँ कि एजुकेशनल जो हैं
एजुकेशनल मार्क्स 30 ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा मिलने के चांसेस नहीं हैं। और इसमें जिनके कम हैं मार्क्स 30 से कम, उन लोगों को थोड़ा दिक्कत हो सकती है। मगर उनके अगर 40 से ऊपर हैं, 42 हैं और 28 मार्क्स हैं तो आपको सेफ़ होना चाहिए। हालांकि मैं 100% श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ये जो कट ऑफ है ये मैंने एनालिसिस करने के बाद बनाई है, क्योंकि मेरा ऑफिशियल कोई ऐसा नहीं कि ऑफिशियल कट ऑफ में रिलीज़ कर सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक अनुमान है और अनुमान गलत भी हो सकता है, मगर अनुमान जो मेरा है इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस नहीं हैं और कम हो भी सकता है, कम होने के चांसेस हैं। एसटी की अगर बात करें तो एसटी की भी मैं 63.61 मान के चल रहा हूँ कि इतनी कट ऑफ यहाँ पे बन सकती है। अभी इसके बाद बात करेंगे, बहुत नोटिफिकेशन आ रहा है, तो यहाँ पे बात अगर करें अगर फ्रीडम फाइटर की, तो इनके 40.49 कट ऑफ गई थी और जो फाइनल इनकी कट ऑफ बन सकती है 70 से नीचे ही बन सकती है। मुझे लगता है 70 से ऊपर जाने के चांसेस नहीं है इनकी भी। ईएक्स सर्विसमैन की अगर बात करें, इनकी भी 60 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ बन सकती है। ठीक है, 60 से कम ही बनेगी, ज़्यादा जाने के चांसेस ना के बराबर हैं। पीडब्ल्यूडी की अगर बात करें, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की 39.40 बने, जिन्हें पीएच बोलते हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनकी कट ऑफ जो बनने के चांसेस हैं तो उनके 69 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ इनकी भी देखने को आपको मिल जाएगी। और फीमेल की अगर बात करें, फीमेल की कट ऑफ वाकई फीमेल ने झंडा गाड़ दिया है यूपीटीपीएससी की जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी में 43.45 मार्क्स, जो कि बेहद अधिक हैं। सभी कैटेगरी से अधिक फीमेल की कट ऑफ गई है, क्योंकि आपको पता है ये ऑफिशियल काम है और फीमेल इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं इस जॉब, इस तरह की वैकेंसीज में। टीचर्स हो गया और इस तरह की वैकेंसी में फीमेल ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं, तो उनका मार्क्स कट ऑफ जो है ज़्यादा का है, मगर फाइनल जो कट ऑफ बनेगा 73.45 के आसपास बन सकता है। तो इस तरीके से मैंने देखा कि कट ऑफ जो फाइनल बनने के चांसेस हैं 30 नंबर अगर आप पुरानी कट ऑफ में जोड़ लें, जो रिटन एग्ज़ाम की कट ऑफ आई थी, तो आप उतनी कट ऑफ मान के चल सकते हैं कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। अगर आप सेफ जोन में हैं तो मुझे कमेंट करें, और आपके कम मार्क्स हैं तब भी आप कमेंट करें, जिससे कि अन्य कैंडिडेट को भी इससे सहायता मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और डीवी की डेट जैसे आती है और फॉर्म आएगा उसके बारे में मैं आपको अवगत करा दूंगा किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। और हाँ, जो डिपार्टमेंट प्रेफरेंस है वो भी भरना है, तो वो कैसे भरा जाएगा ये भी देख लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।